बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस होता है आज की वीडियो में हम जानेंगे विद 5 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो ये तीनों ही कंडीशन जो मैंने अभी बताई है जिनका डिफरेंस हम देखने वाले हैं ये अब नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो इनको समझने से पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। देखो नॉर्मल कंडीशन ये है कि एक प्लांट के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। जब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा यानी मेल गैमेट आएगा और इस फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, तब जाकर ये ओवरी तो कन्वर्ट होती है फ्रूट में और ये ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर ऐसा ना हो तब जाकर क्या होगा, पार्थेनोकार्पी होगा। यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। अभी हमने देखा कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, लेकिन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं, यानी उनमें सीड होता ही नहीं। इसका एग्जाम्पल है बनाना, यानी कि केला जो होता है वो एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। यानी नेचुरल मतलब भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया है, वो नेचुरली ऐसा है, किसी का कोई भी रोल नहीं है उसको सीडलेस बनाने में। लेकिन आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटरमेलन है, यानी तरबूज जो होता है, तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन जब वो पार्थेनोकार्पी की हेल्प से बनाया जाता है तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, यानी उसके पास कोई भी सीड नहीं होता, तो इसको पार्थेनोकार्पिक वाटरमेलन बोलते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, पाइनएप्पल जो है, देखो ये नेचुरल पाइनएप्पल है जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, लेकिन जब इसको पार्थेनोकार्पी की हेल्प से बनाया जाता है यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, तो वहां पर सीड तो होते ही नहीं। तो बिना सीड का जो पाइनएप्पल है वो कुछ ऐसा दिखता है जिसको पार्थेनोकार्पिक पाइनएप्पल बोलते हैं। तो ये तो होता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है। अब बात करेंगे कि एपोमिक्सिस क्या है। फिर देखो एपोमिक्सिस में और भी ज्यादा अबनॉर्मल होता है। अभी हमने देखा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। यानी ओव्यूल में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो ही सीड बन गया, वो ही एम्ब्रियो बना देगा और वो जाके न्यू प्लांट बना देगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपोमिक्सिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है ब्लूबेरीज। ये ब्लूबेरीज क्या होती हैं, एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, सीड फॉर्म कर देते हैं बिना ही फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। आगे बात करें कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस में जो एग सेल है मोस्टली ये एनिमल्स के अंदर मिलता है। हम क्या पढ़ते हैं कि एनिमल्स में एग सेल जब स्पर्म सेल से फ्यूज करता है तब जाकर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन यहाँ पर एग सेल जो होता है उसे स्पर्म की जरूरत ही नहीं होती, वो एग सेल ही कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, यानी पहले कैसा था, मेल फीमेल फिर जाइगोट फिर एम्ब्रियो, लेकिन अब क्या है पार्थेनोजेनेसिस में एग सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज करता है और बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। लेकिन यहां पर पार्थेनोजेनेसिस के केस में क्या होगा, एक एग सेल जो होता है डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये देखा जाता है वास्प में। जो वास्प होते हैं वो इस तरीके से ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, इस तरीके से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम तीनों का एक रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में। देखो ये एक फीमेल पार्ट है और ये एक ओवरी है। अगर यहां फर्टिलाइजेशन ना हो और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट में तो उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और यहां पर जो फ्रूट बनता है वो विदाउट सीड होता है। दिस इज पार्थेनोकार्पी। जब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाए सीड में विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पर देखो फिर से देख लेते हैं, ओवरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां ओव्यूल कन्वर्ट हो जाए सीड में विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। ठीक है, और जब एक एग सेल कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये एनिमल्स में मिलता है, ये कुछ सीड में देखा गया है और ये कुछ फ्रूट में देखा गया है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। आई होप आपको ये कंटेंट जो है समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।